तो ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ बेस्ड देखो एक क्वेश्चंस करते हैं हम सॉल्व। तो सपोज हमने V और I, तो हमने कहा कि लेट से इफ देर इज अ वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट, तो करंट सर्किट में सपोज 1 एम्पियर का है, ठीक है। और अगर हमने कहा कि वोल्टेज को हमने 4 किया तो करंट 2 एम्पियर आ रहा है, अगर हमने वोल्टेज 6 किया तो 3 एम्पियर आ रहा है, अगर हमने 8 किया तो 4 एम्पियर आ रहा है, और अगर हमने 10 वोल्ट किया तो करंट सर्किट में 5 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें हर एक पॉइंट पे अगर आप V बाय I का रेशियो फाइंड आउट करें, सपोज मैंने इसमें एक और ब्लॉक बना दिया, ये तो मैंने रेंडमली वैल्यू लिया बट ये ऐसा होगा ही होगा, ठीक है ना। V बाय I का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है, 2/1 दैट इज 2, 4/2 दैट इज 2, 6/3 2, 8/4 2, 10/5 इज 2। तो ये क्या आ रहा है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सपोज आपने कहा दिस इज I और यहाँ V ले लेते हैं हम एक्स एक्सेस पे, तो ओरिजिन हो गया। तो सपोज दिस इज 2, देन या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब सिमिलरली हमने यहाँ पे करंट ले लिया है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करिए। तो 2 पे व्हेन वोल्टेज इज 2 तो करंट कितना था, 1 एम्पियर, तो दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू। 4 पे 2 एम्पियर था, सिमिलरली 3 पे जब 3 एम्पियर करंट था तो 6 वोल्ट था वोल्टेज। इसी तरीके से 4 पे 8, ठीक है, और 5 पे इट इज 10, ठीक है। तो जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा, दिस फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। तो दिस रिप्रेजेंट दैट द गिवन कंडक्टर इज एन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। समझे या नहीं बात, जल्दी बताओ। बताइए। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा ओमिक कंडक्टर के लिए हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। तो हम सर्किट, जो भी हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, दैट सर्किट डायग्राम और वी कैन से द रजिस्टर्स कैन बी combined in 2 ways or we can say 3 ways. One is series combination, second is parallel combination, and third is both, means series and parallel. जिस एक सर्किट में जिसमें दोनों चीजें होंगी, सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा, ठीक है। तो these are the means in this way we can combine more than one registers. तो कंबाइन करने का सबसे पहली चीज तो पर्पस क्या है, पर्पस ये है
आप हम सर्किट में या तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे एज अ होल, एज अ टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, और या तो हम नेट रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे। तो अगर आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो हम रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो मींस वी कैन से इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव और द नेट रेजिस्टेंस गेट्स इंक्रीजेस, ठीक है ना, नेट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीजेस। सीरीज और पैरेलल में एक्चुअली कॉम्बिनेशन हो रहा है तो वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। इस पे बेस्ड इवन सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज और पैरेलल पे क्वेश्चन भी आता है, वो किस तरीके से आता है वो अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम अपने मेन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन पे आएंगे। तो देखिए चलिए अब तो फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लेट्स से now we have a circuit in which the three registers are connected. This is a symbol, ठीक है ना। रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, हम इस तरह से रजिस्टर को बनाते हैं, दिस इज अ सिंबल फॉर रजिस्टर। तो वी हैव कनेक्टेड थ्री रजिस्टर, and in this register this is switch or a key. Now this is a battery. So let's say this is register offered a resistance of R1, this is R2 and R3, and this is the battery is of V volt. So we can say that if the circuit is closed, circuit is closed means when the key is on. So in this case the current will flows from this direction to this, and let's say these points are A, B, C and this is D, ठीक है। तो इसमें सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और V इसमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर रखा है। थ्री रजिस्टर्स हैं जिनका थ्री रजिस्टर्स हमने लगा रखे हैं जिनका रेजिस्टेंस कितना है, R1, R2 एंड R3, एंड दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी थ्री रजिस्टर्स होंगे, जैसे ये मैंने थ्री रजिस्टर्स कहे कि ये मेरे थ्री रजिस्टर्स हैं, तो इन थ्री रजिस्टर्स को हमें एंड टू एंड कनेक्ट कर देना। मतलब इसका एक एंड इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा टर्मिनल, और इसका एक टर्मिनल अदर रजिस्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जो बाकी के टर्मिनल्स हैं रजिस्टर्स के, इनके साथ हम बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ओके। तो अब हमने यहां पे कहा कि एज द नेट वोल्टेज, व्हाट इज द नेट वोल्टेज इन दिस सर्किट, तो वी कैन से द नेट वोल्टेज इन द सर्किट इज V net is equals to I into R net, I into R net. Now the key points for series combination, remember this, that in a series combination the current will remain same for all the register, ठीक है। मतलब करंट मैंने बोला है बैटरी से अगर I करंट हमें मिला है तो यही I करंट R1 रजिस्टर को भी मिला है, R2 रजिस्टर को भी मिला है और R3 रजिस्टर को भी मिला है, ठीक है। तो वी कैन से इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination the current
will remain same in all registers. सबसे पहली चीज, ठीक है. नाउ द सेकेंड इज, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में देर इज अ ड्रॉप इन पोटेंशियल डिफरेंस, और वी कैन से देर इज अ ड्रॉप इन पोटेंशियल. हर एक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप होगा. तो पोटेंशियल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस कोई भी रजिस्टर ऑफर्ड करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी उसमें डेसिपेट होगी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने पे एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो मीन्स अगर हमारे पास, अगर सपोज मैंने कहा फॉर एग्जांपल कि R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, तो दैट मीन्स वी कैन से दैट, अच्छा पहले मैं एक मिनट ये बात मैं लिख देता हूं यहां पे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वोल्टेज इज डिफरेंट across each register. ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वोल्टेज इज डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर. अच्छा, अगर सेम रजिस्टर होंगे तो फिर वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, बट हमने रजिस्टर्स डिफरेंट लिए हैं, R1 R2 R3. तो लेट से मैंने कहा कि A टू बी का मतलब क्या हो गया, मतलब A टू B ये हमारे एंड्स हो गए किसके, R1 रजिस्टर के. तो इस एंड पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है, तो लेट से मैंने कहा वो V1 पोटेंशियल ड्रॉप है. R2 में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो लेट से V2 है, और R3 में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, V3 है. तो एज वी हैव सेड दैट R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, तो दैट मीन्स V1 विल बी ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3. क्या मतलब हुआ इस बात का कि पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज्यादा कहां पे होगा, R1 पे होगा. पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब यह है कि ये ही ज्यादा एनर्जी को क्या कर रहा होगा, यूज कर रहा होगा, क्योंकि यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तो आएगा ही आएगा, ये तो बात हम जानते ही हैं, क्योंकि है तो ये कंडक्टर ही ना, बट ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड कर रहा है और ये ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड कर रहा है. तो ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड करने का मतलब क्या हो गया, इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, तो इसीलिए यहां पे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा. ठीक है, तो इट मींस व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस. सो वी कैन से दैट द नेट रेजिस्टेंस इज R net कैन बी रिटन एज V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम हर एक रजिस्टर पे ओम्स लॉ को अप्लाई कर देंगे. तो अगर हम R1 रजिस्टर पे, मैंने कहा कि V1 वोल्टेज ड्रॉप है, तो कितना यहां पे रिलेशन क्या आएगा, यहां पे रिलेशन ये आ जाएगा, V1 को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1, V2 को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R2, और V3 को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R3. I क्या है, I तीनों में सेम है, ये बात मैं आपको फर्स्ट पॉइंट पे बता चुका हूं कि करंट विल रिमेन सेम इन ऑल द रजिस्टर. एंड व्हाट इज V net इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, मींस इन टर्म्स ऑफ ओम्स लॉ. तो V net को हम लिख सकते हैं I इंटू R net. ठीक है, तो अब नाउ फ्रॉम द न्यूमरेटर वी कैन टेक I एज कॉमन. तो व्हाट इज लेफ्ट, R1 प्लस R2 प्लस R3, and this is I R net. Now I and I will cancelled out, तो क्या आ गया, R net is equals to R1 plus R2 plus R3. तो this is the net resistance in this circuit. तो that means कि in series combination the total resistance is the algebraic sum of all the resistors. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला. नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लाइक यही हमारे पास रजिस्टर्स हैं. सपोज
दीज आर द रजिस्टर्स, ठीक है, और सपोज ये रजिस्टर्स हैं, 3 रजिस्टर्स हैं, और अब हमने क्या किया, इन सब रजिस्टर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, मतलब इन सबको एक पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया है। लेट्स से देयर इज अ V पोटेंशियल, ये हमने की लगा दी। अच्छा, की हमेशा प्लस के पास लगाते हैं, मतलब जहाँ से करंट निकलता है, प्लस एंड से निकल रहा है, ये प्लस है एंड दिस इज माइनस। उसका रीज़न है वो मैं अभी बताऊंगा। तो लेट्स से इसमें V वोल्टेज है और रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हम यहाँ पे इस की को ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगा, क्योंकि तभी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना। और जब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा तो लेट्स से मैंने कहा कि आई करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो एक्चुअल करंट डिवाइड कब होता है? डिवाइड तब होता है जब उसको अलग अलग पाथ दिखते हैं। तो जब पॉइंट करंट इज ए एंड लेट्स से दिस इज बी पॉइंट, तो इस ए पॉइंट पे जब करंट पहुंचेगा तो उसको 3 डायरेक्शंस दिख रही हैं, तो वो क्या करेगा, यहां पे हम बोलेंगे I1 करंट गया, इसमें सपोज I2 करंट गया, और थर्ड आर्म में हमारा I3 करंट गया। अब ये डिवाइड किस तरीके से होगा इस बात को अभी हम रुक के समझेंगे, बट अभी आप ये बात ध्यान रखें, जैसे ही करंट वायर का डिवीजन हो रहा है वहीं से करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और वापस इस बी पॉइंट पे आके ये सारे करंट मिलके वापस क्या बन जाएंगे, आई बन जाएगा, क्योंकि आई का जो डिवीजन हुआ, I1, I2, I3 जो डिवीजन हुआ तो आई से ही है ना, कैपिटल आई से, तो मींस वापस मिलने पे ये सब क्या बन जाएंगे, आई बन जाएगा। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, बैटरी से जितना करंट निकलता है वापस उतना ही एंटर भी होता है। ऐसा नहीं है कि करंट लोड पे से होके गया तो करंट कम होगा, करंट कभी नहीं कम होता है, करंट उतना ही रहता है, वोल्टेज ड्रॉप होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके की पॉइंट्स क्या है, पहले हम इस बात को लिख लेते हैं। तो की पॉइंट्स ये हैं, फर्स्ट, जैसे सीरीज में करंट सेम रहा था, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, और सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट हुई थी तो यहां पे वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट the potential difference or the potential across each register will remain same.